हेलो एवरीवन। तो स्वागत है फिर से आपका हमारे एसएससी एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक यानी मैथ्स को हम पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है। और आज हम एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 1.5, 1.4, 1.3 को डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने पिछली वाली क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज वो जाकर पहले पिछली क्लासों को देखें, तब ये 1.6 को देखें, तब ये एक्सरसाइज उनको समझ आएगी। तो हम बढ़ते हैं फिर अपनी आज की जो नई क्लास होने वाली है उसकी तरफ, देखते हैं कि इस क्लास में क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सभी लोग अपना ध्यान स्क्रीन पर रखें, आई मीन व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है, और अच्छे से चीजों को समझते रहें। अच्छा, मैं आपसे एक बात बोलूं, आपने 1.5 तक जितना भी पढ़ा है वो सब ना एक पल के लिए वहीं रखो, उसका यहाँ कुछ भी मत मिलाओ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, एक नए पैटर्न से पढ़ेंगे। 1.6 को एक नए पैटर्न से जोड़ेंगे। वो क्या है, बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि 2 अगर इस फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो मैं उसे किस तरीके से लिख सकता हूं, बता सकते हैं आप? क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्यों नहीं लिख सकता? अगर 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है, अगर मैं 2 की पावर 4 को खोलूं तो किस तरीके से खुलेगी? इस तरीके से खुलेगी। यानी कि जो डिजिट है वो डिजिट आ जाएगा कितने बार, जितने बार पावर लगी होगी उतने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, फिर मैं आपसे एक दोबारा से क्वेश्चन पूछूं कि 5 इंटू 5 आप फिर इस तरीके को, यानी इस तरह के तरीके से जो क्वेश्चन लिखे हो उसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? सर बता तो चुके हो आपके इस तरीके से। तो क्या लिख देंगे हम? 5 की पावर 3। समझ में आ गई बात? अगर मैं बोलूं एक बेसिक सी नॉलेज, और अगर मैं अब ये पहले अभी मैंने ये वाली चीज दी थी, ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिख दिया। अगर मैं ये फॉर्म दूं तो आप इस फॉर्म में बदल दोगे? कैसे? जैसे मैं यहाँ पे ले लिया 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 को खोलो तो कैसे खोलोगे आप? 4 का मल्टीप्लाई कितने बार हो जाएगा? 5 बार हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये था। अब हम बढ़ते हैं, अब ना रूल के ऊपर चलते हैं कि आखिर में रूल है क्या। 1.6 को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से रूल की जरूरत पड़ने वाली है, तो देखते हैं। देखो, मान लो आप ना एक जैसे कोई चीज लिखी है, इधर हम रेड से लिखते हैं, ठीक है, अपने जो रूल है ना वो रेड से लिखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा रूल, मान लो किसी के बेस, या मतलब किसी के बेस सेम है। क्या है? बेस कैसे हैं? एक जैसे हैं, और हम उनका कर रहे हैं मल्टीप्लाई। लेकिन पहले वाले बेस की जो पावर है वो x है, और दूसरा वाला जो बेस है उसकी पावर y है, और उनका आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो अब ये बताओ इनका क्या हो जाएगा। देखो, बेस सेम है, तो नंबर का जिन नंबर का बेस सेम होता है, ठीक है, जो नंबर सेम होते हैं और उनके ऊपर पावर अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं, जो बेस है वो तो वही रहेगा, लेकिन जो पावर है अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऊपर क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो यहाँ रूल नंबर 1 हो गया हमारा ये, x की पावर x प्लस बाई, वो a की पावर x प्लस बाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर यहाँ बेस सेम है और पावर कैसी है? अलग अलग है। अगर बेस सेम है, अलग अलग पावर है, और उनका अगर मल्टीप्लाई हो तो हम क्या करते हैं? बेस तो वही रहेगा, और जो ऊपर डिफरेंट पावर होंगी वो आपस में क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। मान लो सर अगर इनका आपस में डिवाइड हो रहा होता तब क्या करते हम? तब हम कुछ नहीं करते, यहाँ मल्टीप्लाई में हमने पावर को प्लस कर दिया। अब यहाँ जब डिवाइड हो जाएगा तब हम इन पावर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और जो बेस है वो वही रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। ठीक है सर। अच्छा सर, एक एक तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल ये है कि मान लो a की पावर x है, ठीक है, और उसकी भी पावर क्या है? y है। अब कैसे होगा सर? अब ये बताओ कैसे। कुछ नहीं करना, ए लिखा है, ए लिख दो,
पावर के ऊपर पावर है, पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दो। जब हम x का मल्टीप्लाई y में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, xy आ जाएगा। ये था हमारा तीसरा रूल। बात समझ में आ रही होगी। अगर सर चौथा रूल क्या है, चौथा रूल क्या हो सकता है, तो रूल नंबर 4 क्या, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बेस जो है वो सेम ले रहे थे। अब मान लो बेस कैसे हैं, अलग अलग हैं। मान लिए कोई एक ए बेस है और कोई बी बेस है, ठीक है। अब इनके ऊपर पावर हमने सेम ले ली, पावर कैसी ले ली हमने, सेम ले ली। अब क्या हो सकता है, देखो जब भी आपको इस कंडीशन में कोई भी चीज दिखे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो बेस अलग अलग हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ए का मल्टीप्लाई अगर बी में होगा तो क्या आ जाएगा, ए बी। और जो पावर सेम है उनको ब्रैकेट बंद करके उनके दोनों के ऊपर लगा दो। ये थे हमारे 4 रूल, और इन्हीं के ऊपर पूरी हमारी 1.6 होने वाली है। अब हम 1.6 को डिस्कस करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए, ठीक है। आप लोग अपनी कॉपी किताब में खोल लो, मैं अपने फोन में देख ले रहा हूँ कि क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। बड़ा सिंपल, मतलब बड़ी सिंपल एक्सरसाइज है, सभी लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इरेज कर दे रहा हूं, ये रूल जितने भी बताए हैं वो सब याद रखना, इन्हीं के ऊपर एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, कि हमें इस तरीके से दे रखा है 64 की पावर कितनी दे रखी है, 1/2। 64 की पावर कितनी दे रखी है, 1/2। यही क्वेश्चन है, ठीक है सर यही क्वेश्चन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी ना पावर से मतलब मत रखो, जो पावर लगी हुई है उसे लगी रहने दो। क्या कितना लिखा है, 64। 64 के प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर करना आते हैं ना सभी को, अभाज्य गुणनखंड करो। आप सभी लोग जानते होगे, 8th क्लास में 7th क्लास में सीख चुके होगे, ठीक है कैसे करते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, ठीक है। अब कितने फैक्टर हो गए ये, इनको हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने शुरुआत में ही आपको तरीका बता चुका था कि जितने बार एक नंबर हो, मतलब एक ही नंबर बार बार जितने बार रिपीट हुआ हो, उस नंबर को लिख के उसकी उतनी ही पावर लगा दो। कितनी, 6 हो गया। अब क्या करना, क्या हम 64 को इस रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर हम 2 की पावर 6 को खोलेंगे तो वो इस फॉर्म में लिख जाएगी। इस फॉर्म में लिखने के बाद अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना नंबर आएगा, 64 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सर हम 64 को 2 की पावर 6 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिखो इधर भाई, सॉल्व करो। 64 को हमने लिख दिया 2 की पावर 6, और 64 के ऊपर कितनी पावर लगी थी, 1/2। तो यानी कि इसके पूरे के ऊपर हमने क्या लगा दी, 1/2। और मैं आपको रूल नंबर 3 बता चुका हूं कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उनमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कैसे सर, 2 लिखा हुआ है, कितनी पावर है, 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1/2, और ये 2 से क्या हो जाएगा, 6 कट जाएगा कितने बार, 3 बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 को अगर सॉल्व करो तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, और दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात। हमने क्या किया, 64 की पावर कितनी थी, 1/2 थी, ठीक है। हमने 1/2 को कुछ देर के लिए छोड़ दिया, 64 के हमने प्राइम फैक्टर कर लिए, और जो प्राइम फैक्टर आए हमने उनको पावर के रूप में लिख लिया। तो इसका मतलब क्या है कि 64 को हम 2 की पावर 6 के रूप में भी लिख सकते हैं। हमने 2 की पावर 6 को इस तरीके से लिख दिया, और पूरे पे कितनी पावर लगा दी, 1/2। और आपको पता है रूल नंबर 3 कि जब पावर के ऊपर पावर होती है तो दोनों पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने किया मल्टीप्लाई, तो ये 2 से 6 कट गया 3 बार, और हमने 2 की पावर 3 को फिर खोल दिया, कितना आंसर आ गया हमारा, 8 आंसर आ गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, कैसे है, सभी लोग अपनी अपनी किताब में देखो। अब कह रहा है ये 1/5,
किसकी पावर है 32, पावर कितनी है 1/5। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, वही चीज कुछ देर के लिए इस पावर को भूल जाओ, ठीक है। कितना है 32 के प्राइम फैक्टर कर लो, करो, करना आते होंगे सबको। 32 के प्राइम फैक्टर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ओके, कितने फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम 4, क्योंकि 2 कितने बार है 4 बार, 1 2 3 4, तो 2 लिखा और 2 की पावर कितनी लगा दी 4। तो कहने का क्या मतलब है, जो 2 की पावर 4 आई उसको हम कहाँ लिख सकते हैं 32 की जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, एक गलती होगी, ठीक है, एक बार में दोबारा करते हैं फैक्टर। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 8 बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। फैक्टर कितने हैं अपने 5 हैं, तो कितने लिखेंगे हम यहाँ पे 2 की पावर 4 न लिख के कितने लिखेंगे 5 लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हम जो 32 लिखा हुआ है हम वहां 32 की जगह पर 2 की पावर 5 भी तो लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर हम 2 की पावर 5 को खोलेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 32 प्राप्त होगा। अरे भाई वाली बात है ना, चाहे कान तुम इधर से पकड़ो चाहे कान तुम ये हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है ना, तो वही चीज। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, ठीक है, और 32 के ऊपर कितनी पावर थी 1/5, तो हम पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे 1/5। अब मैं क्या बता चुका हूँ रूल नंबर 3 कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो दोनों पावर का क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 5 से 5 खत्म, कितना रह जाएगा केवल 2, और ये अपना फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो 4 रूल लिखाए हैं बस उन्हीं का यूज है इस एक्सरसाइज में, अदरवाइज कुछ यूज नहीं होगा। तीसरा क्या है 125 की पावर दे रखी है 1/3। सिंपल सी बात है, हम पहले 1/25 के यानी 125 के क्या कर लेंगे फैक्टर कर लेंगे। 125 की फैक्टर किए हमने, किससे कट जाएगा 5 से, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा। कितने बार 5 है 3 बार, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 3, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 किसकी है 125 को हम 5 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो सर एक काम करो 125 ना लिख के आप एक काम करो यहाँ पे 5 की पावर 3 लिख दो, और इस पूरे की पावर कितनी थी 1/3 थी, बिल्कुल 3 थी 53 मत समझ लेना। अब रूल नंबर 3 क्या बता चुके हैं, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है सर। और 3 से 3 क्या हो गया खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रह गया 5 रह गया, ठीक है। तो पहले के तीनों आंसर आपको समझ आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ के उसके क्या सवाल हैं, जरा उनको भी तो हम देख लें। देखिए चलो पहला सवाल 9 की पावर कितनी दे रखी है 3/2। कुछ नहीं करना, जो पावर लगी हुई है उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, और जो नंबर दे रखा है उसके प्राइम फैक्टर कर लो, कितनी बार कट जाएगा, ठीक है। 3 इंटू 3 पावर के रूप में कैसे लिखेंगे 3 की पावर 2, बिल्कुल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 9 को 3 की पावर 2 के रूप में लिख लें, बिल्कुल लिख लें। और इस पूरे के ऊपर कितनी पावर लगी हुई है 3/2, तो हमने यहाँ पे 3/2 लिख दिया। पता है ना कि पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कर दो 2 इंटू 3/2, 2 से 2 खत्म, और 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3, और 3 की पावर 3 को खोलोगे तो कैसे खोलेगी 3 इंटू 3 और इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है। तो यही आंसर आ रहा होगा हमारा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 2 क्या बोल रहा है 32 की पावर 2/5। क्या करना है सर 32 को उठाओ प्राइम फैक्टर करो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 8 बार
4 बार, 2 बार, 1 बार। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं? कितनी पावर आएगी 2 की? 2 की पावर कितनी आ जाएगी? 5। तो सर एक काम करो, 32 को हटाओ, क्या लिख दो? 2 की पावर 5, और इस पूरे की पावर कितनी है? 2/5। सर पावर के ऊपर पावर हो तो उन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से 5 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 को अगर खोलोगे तो 2 × 2, और क्या आ जाएगा? 2 2 जा 4। फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कि 3 क्या कह रहा है, इसको जल्दी से बिगाड़ लेते हैं। 3 कह रहा है 16 की पावर कितनी है? 3/4। सर बिना देरी लगा जल्दी सॉल्व कर दो। अब 16 को उठाओ, प्राइम फैक्टर करो, देख लो प्राइम फैक्टर कैसे होते हैं। अगर ना आते हो समझ में तो पहले वाली क्लास देख लो। कितने 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं हम इसको? 2 की पावर 4। तो एक काम करो सर, 16 को हटाओ, 2 की पावर 4 लिख दो, और उसकी पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 3/4। सर पावर के ऊपर अगर पावर हो तो दोनों में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 4 × 3/4, 4 से 4 खत्म। तो अब क्या हो गया? 2 की पावर 3 रह गया। अब 2 की पावर 3 को हम खोलेंगे, 2 × 2। अब कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8। फाइनल आंसर। ठीक है, 4 है ये, 4। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ के। 4 क्या होने वाला है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कहोगे सर जी ये क्या, अभी तक तो पावर कितनी वो कैसी थी? पॉजिटिव थी। अब 125 के ऊपर पावर कैसी आ गई? माइनस की आ गई। अब क्या होगा सर जी? कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना? कुछ नहीं करना। जो करते हुए आ रहे हो वही करो। 125 को उठाओ, उसके फैक्टर करना स्टार्ट करो। 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा? 5 से। 5 2 जा 10। ठीक, 5 5 जा 25। फिर दोबारा से 5 5 जा 25, और 5 बन जा 5। तो 5 की पावर कितनी हो गई? 3। और 5 की पावर 3 कितना होता है? 125। तो 125 की जगह पे हम 5 की पावर 3 लिख लें, और इस पूरे की पावर कितनी है? माइनस की 1/3। पता है ना, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो 5 3 × माइनस का 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 3, और 3 से 3 क्या हो जाएगा? खत्म। और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर माइनस का 1। अब देखो, जब भी माइनस का 1 या माइनस की कोई भी पावर दिखाई दे तो क्या करना है? जैसे 5 है यहाँ पे, तो उसको अपॉन में ले जाओ। कहाँ ले जाओ? अपॉन में। कैसे? 1/5। जो पावर कैसी थी? माइनस की थी, वो कैसी बन जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर बन जाएगी। ऐसी मान लो, और मतलब एग्जांपल दूं मैं आपको। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर 2 की पावर -1 होता, तब हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते? 2 को उठाते और अपॉन में ले जाते, पावर कैसी बन जाती? पॉजिटिव बन जाती। अच्छा सर एक काम करो, यहाँ ये तो 2 की पावर अपोजिट पॉजिटिव बन गई, ठीक है। मान लो कि यहाँ 1/3 होता, जिसकी पावर कैसी है? 1। अब हम इसको नेगेटिव बनाते, तब क्या कर लेते सर? तो तब ये करते कि 3 को उठाते यहाँ से और ऊपर ले जाते न्यूमरेटर की जगह पे, और पावर कैसी हो जाती? माइनस की हो जाती। तो ये फंडा है इस चीज का। ठीक है, समझ आ गया होगा। हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। इनको देख के दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाए, है ना? समझ में तो आ ही रहा होगा ना क्या कह रहा है? कि 2 की पावर 2/3। ठीक है, अब देखो पॉइंट लगा हुआ है। अगर पॉइंट लगा हुआ है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इनमें भी क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर दे रखा है 2 की पावर 1/5। अब मैंने ना आपको ना एक रूल पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पहला ही रूल, बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो तो क्या हो जाता है? बेस तो वही रहता है, लेकिन जो ऊपर पावर अलग अलग लगी हुई होती है उनमें क्या हो जाएगा? आपस में प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये तीसरे का पहला था। करो, तो बेस तो वही रहेगा 2। ठीक है, पावर पहले की कितनी थी? 2/3, और दूसरे की कितनी थी? 1/5। तो दोनों पावर को हमने क्या कर दिया? प्लस कर दिया।
इसको अलग सॉल्व करूं, ये यहीं सॉल्व कर दूं, यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। देखो अब यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, हम एलसीएम ले लेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा? 5 3 जा 15 और 3 5 जा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम 15। ठीक है सर। अब 3 में 15 करने के लिए हमने कितने का मल्टीप्लाई किया होगा? कितने का मल्टीप्लाई किया होगा 3 में? बड़ा बड़ा लिख लो, थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ लिखा है 2/3, ठीक है, प्लस 1/5, ठीक है। तो 3 में 15 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया होगा? 5 का। जब हम 5 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी किया होगा, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्लस लगा दिए। ऐसे ही इधर देखो, 5 में 15 करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया होगा? 3 का। जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी कर देंगे। ठीक है। अब 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3। अब ऊपर 10 और +3 है, इनको ऐड कर दो, कितना आएगा? 2 की पावर 13/15, और ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना था। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड में जाओ। सेकंड कह रहा है 1/3 की पावर 3, और इस पूरे की पावर कितनी दे रखी है? 7। अब हम एक काम करें, इनको अलग अलग लिख लें, तो 1 की पावर अलग लिख लें, और 3 की पावर 3 जो है उसकी पावर अलग लिख लें। कैसे? मतलब 7 दोनों ब्रैकेट बंद है ना, तो 7 की पावर लगी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि 1 के ऊपर 7 की पावर अलग हो जाएगी, और 3 की पावर 3 है, इसके ऊपर 7 की पावर अलग हो जाएगी। तो कैसे? हमने लिख लिया 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 पहले से ही था, इसकी भी पावर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। सॉल्व करना है इसको। अगर हम 1 की पावर 7 को खोलेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू करेंगे, तो कितना आएगा? 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 ही आएगा। तो कितना आ जाएगा ऊपर? 1। ठीक है सर। अब इसको खोलो। इसको कैसे? पता है कि जब पावर के ऊपर पावर हो तो उनका आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ कर दिया 3 इंटू 7। खोल लेना सर। 1 कितना आ जाएगा? 3 7 जा 21। तो ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर। यही आंसर था हमारा। ठीक है। हाँ, अगर मैंने क्या बोला, अगर मान लो कि आप जैसे 21 की जो पावर है वो कैसी है? पॉजिटिव है। अगर आपके बुक में आंसर नेगेटिव पावर दे रखा हो, तो क्या करोगे? एक काम करोगे आप कि 3 की पावर जो 21 है ना, उसको नीचे से उठाओगे और 1 की जगह पे ले जाओगे। अगर 1 की जगह पे ले जाओगे तो वो क्या हो जाएगी? पावर पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगी। बस खत्म कहानी। अब लास्ट क्वेश्चन क्यों? तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? इधर देखो, तीसरा बड़ा खतरनाक है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। 11 की पावर 1/2 अपॉन में है, फिर क्या लिखा है कि 11 की पावर 1/4। अब कैसे सॉल्व करोगे सर? ये क्या हो गया? कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना। हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें। कैसे मतलब इसको और कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख लें? 11 की पावर 1/2, ठीक है। अपॉन का मतलब क्या होता है? उन दोनों का आपस में क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ डिवाइड का सिंबल लगा दें? बिल्कुल लगा देंगे। अब क्या लिख दें? 11 की पावर 1/4 लिख दिया। अब मैं आपको रूल नंबर 2 पढ़ा चुका हूं ना, क्या कि अगर बेस सेम हो और उनका आपस में क्या हो रहा हो? डिवाइड हो रहा हो, ठीक है, और उनकी पावर कैसी हो? अलग अलग हो, तो उनका क्या हो जाएगा? उनकी पावर में माइनस हो जाएगा। उनकी पावर आपस में कैसी हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी, लेकिन बेस कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो 11 लिख देंगे हम यहाँ पे। पावर कितनी है? पावर पहले की पावर है 1/2 और दूसरे की पावर क्या है? 1/4, और इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है। हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे ना, तभी तो माइनस हो पाएगा। अच्छा ये बताओ कितना एलसीएम आ जाएगा? 4। अब 2 की जगह 4 करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे। हो गया। बेस तो हमारा सेम रहेगा, ये अलग है। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 जा 2, और नीचे कितना हो जाएगा? यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो हम एक बार 4 लिख लें। ठीक है। ऊपर माइनस लगा दिए, 1 लिखा है 1 लिख दिया। ठीक है। 11 2 में से बन गया, क्या रह गया? 1, और नीचे कितना है? 4 अपॉन में 4, और ये क्या हो गया हमारा? फाइनल आंसर। यही तो पूछा था। तो हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अच्छा एक और क्वेश्चन रह गया, एक और रह गया।
लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, देखो देखो सभी लोग, 7 की पावर 1/2, ठीक है, क्या हो रहा है इनका मल्टीप्लाई, और 8 की पावर 1/2। अब मैंने जो फॉर्मूला फोर्थ है, कौन सा है, वो रूल नंबर फोर्थ जो बताया था, अगर बेस अलग अलग हो, बेस कैसे हो, अलग अलग हो, और पावर कैसी हो, सेम हो, तो हम क्या करेंगे कि जो बेस अलग अलग हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उन पूरे के ऊपर, पूरे के ऊपर क्या लगा लेंगे, जो पावर लगी हुई है उसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है सर, कर देना। 7 का मल्टीप्लाई 8 में, 8 7 जा 56, कितना आ जाएगा 56, और 56 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2, और ये क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो आज की क्लास हम यहीं दी एंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी ये क्वेश्चंस जितने भी थे समझ आ गए होंगे, और मैंने कोशिश करी थी कि 1.6 आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकूं। तो बस यही, आज हम यही खत्म करते हैं। आगे अब एक नए मतलब एक धमाकेदार चैप्टर की स्टार्टिंग होने वाली है, जिसका नाम होने वाला है चैप्टर 2, और जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम बहुपद के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।